मशक के विद्यालयों में बच्चों को नहीं मिल रहा मेनू अनुसार भोजन, संचालक कर रहे रद्दी भोजन आपूर्ति। जी हां, मशक प्रखंड क्षेत्र के सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों को सरकार के द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के तहत पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन विद्यालयों में स्थिति बिल्कुल उलट है, क्योंकि छात्रों को एनजीओ खुलेआम घटिया भोजन उपलब्ध कराता है। इसके पहले विद्यालय में मध्याह्न भोजन रसोइया बनाती थी, अब एनजीओ यह कार्य कर रहे हैं, लेकिन एनजीओ के भोजन के स्वाद और गुणवत्ता पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। मशक के उत्क्रमित मध्य विद्यालय देवरिया में मंगलवार को रद्दी खाना खाने से इनकार कर दिया। वहीं और भी सरकारी विद्यालयों में बच्चे भोजन करने से इनकार कर रहे हैं। विद्यालय में बच्चों ने भोजन खाने से इनकार किया और आक्रोश जाहिर किया। मौके पर पहुंचे प्रखंड मुखिया संघाध्यक्ष अजीत सिंह ने बच्चों को समझा बुझाकर शांत कराया और शिकायत दर्ज कराने की बात बताई। बच्चों ने बताया है कि पहले ताज़ा और गर्म भोजन करते थे, लेकिन अब ठंडा और रद्दी क्वालिटी का भोजन करने को मजबूर हैं। मौके पर प्रखंड मुखिया संघाध्यक्ष अजीत सिंह ने बताया है कि ठंडा और रद्दी भोजन करने से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक विकास पर असर पड़ेगा। उन्होंने जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग की। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बताया है कि एनजीओ के द्वारा सुबह में ही खाना बनाकर विद्यालय खुलते ही रद्दी खाना पहुँचा दिया जा रहा है, जिसमें बच्चों के खाने के समय पर रद्दी खाना ठंडा हो जाता है और बच्चे खाने से इनकार कर रहे हैं या खाना लेकर चक्कर फेंक दे रहे हैं। आपको बता दें, लगातार बच्चों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हरकिशोर सिंह की खास रिपोर्ट, सारण, बिहार। का बनी विद्यालय में रसोईया का दिक्कत बा? खाना में कैसन खाना में दिक्कत बा? चाउर हई कचई बा और सब चीज पानी खाली आए रखे तो लइका खा करन सर लगा लगा। अच्छा, लइका खइला ही नहीं खा सर ना। कितना दिन से ऐसा भोजन होता? कब से? ई दो के तइए दसा बा। अच्छा खाना नहीं खाया ना कोई ना मोरचो नहीं थे जो कोई लइका 50 रुपया से कोई ए 10 को खाता हम कोई वो नहीं खाता निकल के तो छुअलन ना सब बिगाड़ होने। परिचय दिया जाए। मेरा नाम प्रभात शर्मा है और इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हूँ। आज बच्चों की शिकायत है कि बच्चों ने विद्यालय में खाना ही नहीं खाया और बच्चों द्वारा बताया जा रहा है कि खाने की क्वालिटी उत्तम किस्म की नहीं है। जो बच्चे मैंने देखा कि एक बच्ची, छोटी बच्ची भूख से बिलख के रो भी रही थी, जिसको आप सबने उसके घर पहुंचाया। क्या कहना चाहेंगे आप? खाने की क्वालिटी को लेकर के लगातार शिकायत की जा रही है। एनजीओ जो भी खाना उपलब्ध करा रहे हैं उनको इसकी सूचना हमेशा दी जा रही है। अब उनका आश्वासन है कि बहुत जल्दी इसमें सुधार कर लिया जाएगा। हालांकि पहले दिन तो क्वांटिटी कम आई थी, लेकिन अब क्वांटिटी तो सुधार हो गई है, लेकिन क्वालिटी में जो भी कमी है इसके लिए लगातार उनको संपर्क किया जा रहा है। उनसे बोला गया है कि क्वालिटी में सुधार किया जाए। कितने बच्चों की उपस्थिति है आपके विद्यालय में? आज उपस्थिति 280 बच्चे हैं। भोजन कितनों ने किया? भोजन अभी तक प्राप्त जहाँ तक सूचना मिली है कि लगभग 25 से 20 बच्चों ने भोजन किया है। बाकी बच्चे भोजन क्यों नहीं किए हैं, जिनसे मैंने बात किया तो बोल रहे हैं कि आज खाना क्वालिटी अच्छी नहीं है। आज आपके पंचायत के देवरिया विद्यालय में बच्चों ने भोजन को लेकर हंगामा किया है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? खाना का क्वालिटी बढ़िया नहीं है, बच्चों द्वारा बताया जा रहा है कि खाना एकदम घटिया किस्म का आ रहा है, कोई बच्चे नहीं खाए हैं। क्या कहना चाहेंगे सब मुखिया जी? देखिए, जब हम इस रोड से गुजर रहे थे तो देवरिया मध्य विद्यालय पे बच्चों द्वारा शोरगुल किया गया था कि खाना हम लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारी ये सरकार की सोच ही नहीं है कि बच्चे हमारे अच्छे खाने खाएं और पठन पाठन का कार्य करें। यह एक तमाशा बन के रह गया है जो ये खाने की व्यवस्था बनाई गई है। हमारा मेडिकल साइंस कहता है कि 40 मिनट से 1 घंटे के बाद का खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जबकि एक समूह में एक जगह खाना बना करके और पैक करके जो भेजा जा रहा है, महा घटिया इस तरह के खाना तो शायद आदमी पशु को नहीं देता है। हमारे बिहार की और भारत के भविष्य है, इनके साथ खिलवाड़ किया जाता है और इस तरह के खाना से हो सकता है कि किसी न किसी दिन एक बहुत बड़ी दुर्घटना होगी। हमारे बहुत सारे बच्चे एक साथ खाना खा करके और बीमार हो जाएंगे या तो इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, और ये हमारे लिए भविष्य और हमारे जिगर के टुकड़े हैं। हम आपके मीडिया के माध्यम से या प्रशासन से निवेदन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि कृपया इसको बंद कीजिए या इस एमडीएम को ही बंद कर दीजिए। बच्चे अपने घर से सूखी रोटी लेके आएंगे, जो उनके पास होगा लेके आएंगे और पठन पाठन का कार्य करके घर जाएंगे। इस तरह की व्यवस्था में न पठन पाठन हो रहा है और न बच्चे को शुद्ध भोजन मिल रहा है। इससे तो बेहतर था कि पहले कम से कम थोड़ा कम या ज़्यादा गर्म भोजन तो मिलता था, सामने पका पकाया भोजन तो मिलता था। आज के डेट में पता नहीं किस तरह का भोजन आता है, कब आता है, कब नहीं आता है, कब बनता है, किस तरह का भोजन है। मैं पुनः एक बार निवेदन करूंगा प्रशासन से कि इस तरह की अगर व्यवस्था चलानी है तो इसको सुचारू रूप से सही
सही दिशा में देख रेख कर चलाया जाए, अन्यथा इसको बंद कर दिया जाए ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और इस तरह हमारे बच्चों की भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।